बीजेपी तो सिर्फ 3 सीट दे रही है अजीत दादा पवार के एनसीपी को। सिर्फ 3 सीटें मिलने बेइज्जती है, बाकी कुछ नहीं बोल सकते। और अजीत दादा पवार तो मतलब बारामती के ऊपर बिल्कुल उनका ध्यान वहीं पर केंद्रित है, पूरा फोकस वहीं है। सारे पोस्टर लग गए, ना जाने क्या कुछ हो गया वहाँ पे। सुप्रिया सुले जी ने कहा है कि भाई मेरी फैमिली के बारे में आप मुझसे कुछ मत बुलवाइए, बारामती के लोग मुझको जानते हैं, मैंने यहाँ पे क्या काम किया है हर एक कोई जानता है, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन जीतेगा यहाँ से। आप इसके बारे में क्या कहेंगे भोसले साहब, बताइए। देखिए, अजीत दादा को 3 सीट देके बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है जी कि हम आपको यूज एंड थ्रो करने वाले हैं। बीजेपी का असली मकसद ही यही था कि अजीत दादा को यूटिलाइज करना, और वो कहाँ पे करना, तो वो सिर्फ सुप्रिया ताई सुले के सीट पे माहौल डिस्टर्ब करने के लिए करना। लेकिन बारामती की जनता ये जानती है, महाराष्ट्र की जनता ये जानती है कि पवार साहब का होगा या सुप्रिया ताई का होगा, बारामती के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा योगदान है। यदि आप सुप्रिया ताई का रिकॉर्ड देखोगे पार्लियामेंट का, तो उसमें एक क्लियरिटी आती है कि पिछले लगभग 7 से 8 साल से वो संसद रत्न का पुरस्कार जीत के आई है। इस साल तो उनको राष्ट्रपति महोदया के हाथ से महासंसद रत्न का पुरस्कार मिला, यानी कि वो एक अच्छी पार्लियामेंट्रियन है। और ऐसे व्यक्तिमत्व को हटा के कोई अगर यंग चेहरा लाते अजीत दादा तो भी ठीक था, लेकिन अपनी ही पत्नी को अपनी ही बहन के सामने खड़ा करके कौन सी राजनीति दिखाने का विचार दादा कर रहे हैं, ये पूरे राष्ट्र को, राज्य को और विशेषतः बारामती के वोटर्स को क्लियरिटी आ गई है। इसलिए दादा का जो गुब्बारा है वो बारामती में ही सबसे पहले फूटेगा, उसके बाद महाराष्ट्र में फूटेगा।